हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आज आप लोगों को हम हिंदी फर्स्ट लेसन का पहला कविता जो आप लोगों का है उससे आप लोगों को हम बतला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यह जो कविता है यह कृष्ण और उसकी गोपियों के बीच, जब कृष्ण भगवान क्या हुए, गोपियों को छोड़कर चले गए और अपने काम काज में वो फंस गए। उसके बाद कृष्ण अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं अपने कुछ समाचारों को लेकर। तो यह बातें जो हैं एक उद्यान में हो रही हैं और उद्धव से बात तो गोपियाँ कर रही हैं, लेकिन भौरों को इंगित कर, क्योंकि तो भौरे भी काले उद्धव भी काले, उसी को इंगित कर वो बोल रही हैं। मतलब कि उद्धव को वो लोग उल्हाना दे रहे हैं। उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। कहता है क्या कि इस छंद में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा कह रही हैं। वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। इसलिए वो कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मतलब उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत सनेह तगाते, अपरस रहत स्नेह तगादे नाहिन मन अनुरागी। मतलब गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव बड़ी ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं, क्योंकि साथ रहते हुए भी उससे प्रेम करना नहीं जानते। आगे है आपका, पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देह नौ दागी। मतलब कहने का मतलब है, उन लोगों का ऐसे कटाक्ष करने का मतलब है, ये गोपियाँ कटाक्ष कर रही हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर। मतलब पुरैनी यहाँ किसको कहा गया है? पुरैनी कहा गया है कमल को। कमल के पत्ते जो हैं वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है। जो जल महातेल गागरी बूंद नो ताको लागी। मतलब जिसे तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक भी परत नहीं ठहरती है, उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं होता है। फिर आगे बोलते हैं कि उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं। मतलब प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। कहने का मतलब है कि उद्धव जो हैं वो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें वो डुबकी नहीं लगाते हैं। उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। सूरदास, अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं और खासकर गोपियों के लिए कहती हैं कि वे तो अबला और भोली हैं। मतलब अबला हम भोरी, भोली मतलब इनोसेंट हुआ, भोली भाली हुआ। हम अबला हैं, भोली हैं। गुर चाटी ज्यों पागी, मतलब किस तरह के भोली हैं? वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से भाव विभोर हैं और कि जिस तरह की चींटी जो होते हैं, गुड़ में चींटियाँ जिस तरह लिपट जाती हैं, उसी तरह गोपियों का प्रेम जो है वो कृष्ण के लिए व्याकुल है। तो इस तरह यह जो आपका पहले देखिए आप लोग, इसको आप लोग ठीक से समझिए। अब दूसरा आता है आपका, मन की मन ही मांझ रही। अब देखिए, कृष्ण नहीं आए और उन्होंने उद्धव को भेज दिया। गोपियाँ व्यथित हैं और उसी व्यथा से वो बोल रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, कि मन की बात मन में ही दब कर रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही प्रत कहीं। उद्धव, आपको जो कहना है आप कहते जाइए, हम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जितना भी जो भी बतलाइएगा हम कुछ नहीं समझने वाले हैं, हम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। मतलब आने की पहले तो कृष्ण ने आने के इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था, लेकिन कृष्ण नहीं आए और अब कृष्ण के स्थान पर उद्धव आए हैं, तो वे अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। अब इन जोगिनी संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। मतलब कि अब जो यह व्यथा जो है, यह जो दर्द है, वो सब जो संदेश सुन सुन कर वो लोग जल रही हैं। और बिरहिनी बिरह दही, और बिरह की मतलब कि अपने दर्द को वो लोग सह रही हैं और साथ ही साथ उनके उद्धव की बातों को भी वो लोग सुन रही हैं। चाहती हुती गुहारी जतही तय उततय धार वही। मतलब कहने का मतलब है कि अब कृष्ण के स्थान पर उद्धव आए हैं, तो वे अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। और वे तो जहाँ और जब चाहती हैं, कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधार बहने लगती हैं। चाहती होती गुहारी जितही तय उततय धार बही। मतलब कि वे तो जहाँ और जब चाहती हैं, कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती हैं। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया, तो फिर गोपियाँ क्यों अधीर धरें, क्यों वो धीरज धरें। इसलिए इस छंद में गोपियाँ अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं और वे कहती हैं वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं। क्यों करना चाहती हैं? तो क्योंकि कृष्ण नहीं आए, बल्कि उन्होंने अपने मित्र उद्धव को भेज दिया। अब अगला छंद है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। इसमें जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण भगवान कैसे हैं, इसका वर्णन किया गया है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हरी एक पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी को हमेशा पकड़े हुए ही रखता है, चाहे वो कितना ऊंचाई पर उड़ जाए फिर भी उस लकड़ी को वो नहीं छोड़ता है। उसी तरह गोपियों का भी स्नेह है, इस प्रेम जो श्री कृष्ण के भगवान के प्रति इस तरह है जो छोड़े नहीं छूटता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। मतलब गोपियाँ कहती हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण तो हारी चिड़ियों की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे क्या होता है कि हारिल चिड़िया किसी लकड़ी को सदैव पकड़ ही रहता है, उसी तरह उन्होंने प्रेम को जो है श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उससे वो हमेशा पकड़े ही रखती है। मन कर्म वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मतलब कि जिस तरह वह पक्षी जो है उस लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहती है, उसी तरह उन्होंने नंद के नंदन को अपने हृदय में लगा कर रखा है, जकड़ कर रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। कहने का मतलब है वे जागते और सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल कान्हा कान्हा करती रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसे ज्यों करोई ककरी। मतलब कि जब भी कोई अन्य बात सुनती हैं तो बात उन्हें उसी तरह लगती है जिस प्रकार की कड़वी ककड़ी की तरह तीता लगता है। जिस तरह की कड़वी ककड़ी जो होती है वो काफ़ी तीखा तीता लगता है खाने में, उसी तरह वह बात भी उसे सुनने में लगता है। तू तो व्याधि हमको ले आए। कहती हैं कि कृष्ण तो सूद लेने के लिए हमारे पास तो आए नहीं, तो सूतो व्याधि हमको ले आए हैं ना, हमें एक ऐसा व्याधि ऐसा एक बीमारी दे गए हैं देखी सुनी न कोई, जिसे न ही कभी देखा गया है न ही कभी उसे सुना गया है। मतलब श्री कृष्ण तो उनकी सूद लेने के लिए कभी आए नहीं, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगाकर वो चले गए। यह तो सूर तीन ही ले सौंपो जिनकी मन चाकरी।
कहने का मतलब है कि वे कहती हैं कि हे उद्धव, कि अपने उपदेश उन्हें दें जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है, जिनका मन घूमते रहता है, उसे आप इस प्रकार का उपदेश हैं दें। यह तो सूर तन्ही लेप सौंपो, मतलब कि यह सूर, यह बात आप उन्हीं को सौंपिए जिनकी मन जो है वो चक्री की तरह घूमते रहता है। गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में हमेशा अचल है, इसीलिए आपकी बातों का हम लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब आगे है, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। तब गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं, मतलब अब वो राजनीतिक पढ़ लिए हैं। स्वयं ने आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहाँ बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान ले। अब देखिए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। हरि अब जो हैं श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो अब राजनीतिक पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, मतलब ये जो मधुकर से सब बात बोल कर बात करके सभी समाचार को वह बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल वो जान जाए। अब है, एक अति चातुर होते पहले ही, मतलब एक तो वे पहले ही चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा है, और उसके संदेश को वह जानना चाहते हैं, भेज दिए हैं, और अब वो देखना चाहते हैं कि आखिर गोपियाँ क्या सोच रही हैं, क्या बोल रही हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हील डोल धाए, मतलब कहता है कि उद्धव भले लोग आगे की, उद्धव आप आगे तो आए, लेकिन इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। अब अपने मन फेर पाहिए, मतलब लगता है कि अब अपना मन फेरना पड़ेगा, मतलब उनसे मन हटाना पड़ेगा। चल जूह हुते चुराए, जिसे उन्होंने चुराया है, जिस मन को उन्होंने चुराया है, लगता है कि अब उन्हें श्री कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि तो श्री कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, आप हम पर अनीति क्यों कर रहे हैं। जी और अनीति छुड़ाए, जो अनीतियों से दूसरों को छुड़ाने वाले अब हम पर अनीति क्यों कर रहे हैं, हम पर अन्याय अब क्यों कर रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सुर जो प्रजा न जाहि सताए, मतलब जबकि श्री कृष्ण को तो राजधर्म तो पता होना ही चाहिए ना, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए, और वही अभी हमें सता रहे हैं, वही हमें अनीति बता रहे हैं, अनीति हम पर अपना रहे हैं, और वही अनीतियों से दूसरों को छोड़ाते हैं। और जबकि श्री कृष्ण तो राजधर्म उन्हें पता होना चाहिए, राजा हैं तो उसे राजधर्म पता होना चाहिए, और जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए, तो उन्हें हमें भी सताना नहीं चाहिए। इस प्रकार आपका यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।